एक बार महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह इच्छाओं और लोभ पर उन्हें ज्ञान दे रहे थे। तभी उनके वहां बैठे हुए सभी शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, क्या व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है या फिर हमें उसे पूरा करना चाहिए? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, स्वयं से चाहे तो वह खुद की इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत होती है, उनका मन चंचल होता है। हमें उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए। जो इच्छाएं उचित है उसी को पूरा करें, बाकियों को नहीं। शिष्य पूछता है, पर कैसे? तब महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति था जो अकेले अपने गांव में रहा करता था। उसके साथ कोई और नहीं था। वह थोड़ा बहुत दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट भरा करता था। एक दिन वह किसी के काम को पूरा करके नगर से गांव की तरफ जा रहा था। मार्ग में वह कुछ सामान लेने लगता है। तभी उसकी नजर बगल की दुकान पर रखे खजूर पर पड़ती है। वह खजूर देखकर उसके भीतर लालच आने लगता है। उसे खजूर काफी पसंद होते हैं। उसका मन खजूर खाने के लिए करता है और वह सोचता है, खजूर घर जाकर खा लूंगा। ये सोचकर वह अपनी जेब टटोलने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। तब वह मन छोटा करके घर लौट जाता है। घर जाने के बाद वह अपने काम में लग जाता है, लेकिन खजूर अभी उसके दिमाग से नहीं निकले थे और उसका खजूर का लालच खत्म नहीं होता। वह सोचता है कि पैसे जोड़कर खजूर लेकर आऊंगा, लेकिन पैसे जोड़ता कहाँ से? उसके पास तो थे ही नहीं। तब वह तय करता है कि कुछ ज्यादा काम करके पैसे जोड़ेगा। वह आसपास के गांव में काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। तब वह आम बेचने का तय करता है। दरअसल बात ऐसी है कि उसके घर के पास एक आम का पेड़ था। वह पेड़ काफी पुराना था और उस पे बहुत स्वादिष्ट मीठे आम लगते थे। वह आदमी उन आमों को तोड़ने की सोचता है और वह 10 आम ही तोड़ पाता है। वह उन 10 आमों को थैले में डालकर बाजार की तरफ निकल जाता है। वह अपने गांव के बाजार में आम लेकर बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी। वह वृद्ध व्यक्ति इतना सामान लेकर कहाँ तक चल पाता? तो वह वृद्ध व्यक्ति कुछ समय चलता है और थककर एक जगह बैठ जाता है। कुछ दूर चलता है, फिर विश्राम करता है, फिर चलता है, फिर विश्राम करता है। ऐसे करते करते वह बाजार तक पहुँच जाता है और आमों को उसी थैली से निकालकर उस थैली पर रखकर ही बेचने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि आम दिखने में बहुत सुंदर और अच्छे थे और देखकर ही समझ आ रहा था कि वे कितने रसीले हैं। और जल्दी ही उसके सारे आम बिक जाते हैं। उसके पास खजूर खरीदने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब वह बहुत प्रसन्न हो जाता है कि जैसे तैसे करके उसने पैसे जोड़ लिए और वह अब अपनी इच्छा को पूरी कर पाएगा। वह उन पैसों को लेकर तुरंत ही बाजार की तरफ निकल जाता है और वह पूरे रास्ते प्रसन्न रहता है। वह देखता है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ खरीदने की जिद कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब वह जिद नहीं करता और घर के लिए माँ के साथ चला जाता है। तब वह व्यक्ति देखता है कि वह बच्चा होकर भी अपनी इच्छाओं पर खुशी खुशी नियंत्रण कर रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसके मन में ये विचार आने लगता है कि आज खजूर खाने के लिए इतना सब कर रहा हूँ और अगर भविष्य में कोई महंगी चीज खरीदने के लिए उसके मन में लालच आ जाए तब क्या करेगा। आज उसने खजूर के लिए इतनी मेहनत की, किसी दूसरे के पेड़ से बिना उससे पूछे उसके फल तोड़े और बेच दिए। शायद कल किसी अन्य इच्छा को पूरा करने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़े, तब क्या करेगा। ये लोभ करना बहुत गलत है। जो चीज हमारी क्षमता से बाहर है, क्यों उसके पीछे भागना। उससे बेहतर होगा कि हम अपनी इच्छाओं पर ही नियंत्रण कर लें, क्योंकि यदि हम अपनी हर इच्छा को पूरी करने लगेंगे तो हमारे भीतर का लालच कभी खत्म नहीं होगा और अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। तब हमें लगेगा हम ये भी ले ले, वह भी ले ले। हमारा मन बहुत चंचल है। यहाँ पर तरह तरह की इच्छाएं हर पल उत्पन्न होती है, जिसमें से कुछ इच्छा उचित होती है, कुछ अनुचित। बेहतर होगा हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, जिससे हमारा ही भला होगा। जो उचित उसी इच्छा को पूरा करना चाहिए। जब ये बच्चा कर पा रहा है तो मैं इतना बड़ा होकर क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर वह व्यक्ति खजूर खरीदने का विचार त्याग देता है और वहीं से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या उसने सही किया या नहीं। तब उनके एक शिष्य कहते हैं, हमें हर तरफ से देखकर समझकर निर्णय लेना चाहिए।
महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही कहा पुत्र, हम आज अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तभी जीवन में आगे जाकर सफल हो पाएंगे। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए,